वेलकम टू न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में परमाणु के संरचना के बारे में बता दिया था। इसमें हमने आप लोगों को परमाणु क्या है, इसमें कौन कौन से कण रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में, तथा अन्य कण पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो आज के बारे में हमने बताया था। तथा हमने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया था, नाभिक। अब नाभिक के बारे में सेल क्या है, कोश किसे कहते हैं। तो कोश का मेन ये परिभाषा है कि जो आपका समस्त हमने बता दिया था कि इसका समस्त द्रव्यमान 99.94% इन्हीं पर उपस्थित होता है नाभिक में। अब इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। केवल इसमें इलेक्ट्रॉन ही घूमते रहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कोश। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के भ्रमण का पथ। इलेक्ट्रॉन के घूमने का रास्ता ये है, इसे घूमेंगे, फिर ये भी वृत्ताकार मार्ग में ये घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के घूमने का जो रास्ता है उसी रास्ते को हम, उसी पथ को पूरे को क्या कहेंगे, कोश कहेंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कोश क्या होता है। तो इसका कोश का जो नाम है, पहले कोश को के, दूसरे को यल, फिर नियम, फिर यन नाम दिया जाता है। उदाहरण में क्या हो जाएगा, जो आपका कोश होगा हो जाएगा के, फिर यल हो जाएगा, फिर यम, फिर यन। ऐसे ऐसे मतलब कोश बढ़ता जाएगा, के एल एम एन हो जाएगा। अब आगे इसे हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये आपका एनर्जी लेवल है, ऊर्जा का स्तर है। फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि एक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन तो घूमते हैं, लेकिन प्रत्येक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो बोरबरी महोदय ने बताया था कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2n²। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यह है आपका, ये 2n² होती है। कोई भी कोश हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो। जैसे आपका पहला कोश है, तो के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर है तो 1 हो जाएगा एन का मान, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए क्या हो जाएगा आपका 4। तो ऐसे हो जाएगा। पहले फर्स्ट कोश है, फर्स्ट है आपका के, तो के कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। अब यहाँ देखिए ये बराबर आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे क्योंकि पहला है। तो यहाँ हो जाएगा 2n की जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे तो 2 और गुणे 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ हमने क्या रखा है, n बराबर 1 रखा गया है, क्योंकि पहला कोश। इसके बाद में हम देखिए के बाद में आपका दूसरा नंबर का कोश है एल कोश है। तो एल कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसके बाद में एल कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वो भी क्या होगी, 2n² के सूत्र के हिसाब से निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, ये दूसरा नंबर का आपका कोश है, तो n बराबर 2, तो 2 गुणे 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना होगा, ये 4, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ n बराबर कितना रखा गया है, 2 रखने पर हमें प्राप्त हुआ है। अगला है आपका कौन सा, तीसरा नंबर कौन सा है, m। तो m कोश में
इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी। अब यहाँ हम m में n बराबर 3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 और गुणे 3 के पावर 2, तो 2 और 3 का पावर 2 मतलब 3 त्रिके होता है आपका 9, तो 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ n बराबर कितना रखा गया 3। फिर आपका है चौथा नंबर कोष, यह है n, ठीक है। तो n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने ले सकते हैं, n का मान क्या मिल जाएगा यहाँ n के, ठीक है, कोष में। अब यहाँ n जो सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र में n का मान हम कितना रखेंगे, यहाँ n का मान हम रखेंगे 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके कितना होता है 16, तो 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। n बराबर यहाँ हमने 4 रखा है, ठीक है। तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यहाँ कितनी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर हो सकती है 2 अधिकतम ले सकते हैं, ठीक है। फिर यल कोष में सूत्र के हिसाब से 8, m में 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो 2n स्क्वायर के हिसाब से आप प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब है आपका उपकोष, जिसे उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ठीक है। तो उपकोष क्या है, ठीक है। तो जो कोष होता है वो छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो कोष है ये, ठीक है, छोटे छोटे भाग, जैसे यहाँ से कुछ भाग से चक्कर लगाता है, तो यहाँ से कुछ भाग इतना हो जाएगा, फिर थोड़ा भाग इतना हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा भाग इतना हो जाएगा, ठीक है। तो कोष जो है, ठीक है, छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, जिसे हम उपकोष कहते हैं, ठीक है। कोष जो है उसे S, P, D और G, H ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो S का जो फुल फॉर्म होता है वो 7, A का प्रिंसिपल, D का डिफ्यूज, F का होता है फंडामेंटल, ठीक है। यह तक दर्शाया जाता है आप तक जो ज्ञात तत्व हैं, ठीक है, उनका अगर आप बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो यह तक हम पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको हम, ठीक है, कक्षक के बारे में बताएंगे कि कक्षक क्या है, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम पाए जाने की संभावना होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं वो ऑर्बिटल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब ऑर्बिटल जो है वो उपकोष का ही भाग है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी में आपके ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आपका है S उपकोष है, फिर आपका होता है P, फिर D, फिर F, ठीक है। तो इधर हम लाइन खींच देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो आपका S उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या 1 होती है, ठीक है। 2-2 बढ़ते जाएंगे। P में होती है 3, ठीक है, 2-2 आपका पास होता जाएगा। फिर उसके बाद में D में 5, 1, 2, 3, 4 और 1 5 हो जाएंगे, ठीक है। F में आपके होती हैं 14, ठीक है, हो जाएगा 1, 2। F में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 14 होते 7, 4, 5, 6 और 1 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें होता है 7, ठीक है। इसमें आपका S ऑर्बिटल में, ठीक है, S उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या 1, इसमें 3, फिर D में 5, F में 14, ठीक है। अब इधर हम लिख देते हैं, इसमें होता है S में
1, इसमें 3, इसमें होता है 5, यहां लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं, इसमें होता है 1, इसमें 3, ठीक है, इसमें 5, इसमें 7। अब एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ठीक है, जो आपका एक ऑर्बिटल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो 2 एक ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इधर आपका हो जाएगा, अगर यस है तो इसमें आपका एक ऑर्बिटल में 2 होता है, तो इधर अधिकतम आपका क्या हो जाएगा? 2, इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें 5 है तो इसमें 10, इसमें हो जाएगा 14, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, और इनके स्पिन की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? एक ऊपर की तरफ चक्कर करता है, एक नीचे की तरफ, ठीक है। इसका दर्शाना एक ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक नीचे की तरफ। इधर भी ऐसे। अब इसके भरने का क्रम है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर जो आपका बढ़ेगा तो फिर दोबारा इस प्रकार से हो जाएगा। पहले एक एक आप भरते चले जाएंगे ऊपर की दिशा में, फिर इधर नीचे की दिशा में, फिर ये ऊपर की दिशा में, फिर नीचे की दिशा में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जान गए होंगे कि यस उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या 1, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, डी में 5 आपके ऑर्बिटल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 10, एफ में 7 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 14 हो सकती है।